ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री तु हरि प्रिया जी की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। चूंकि एक बार जय बोल चुकी है हम लोग यहाँ से पहले, जय जय श्री राधे। आज एक आचार्य की बधाई थी तो हम लोग लगभग 7:15 बजे शुरू कर दिए थे, नहीं 6:30 बजे कर जुगल सरकार की। हम लोग स्मरण कर रहे थे सेवा सुख के प्रकरण में, प्रिया प्रीतम स्नान की सेवा से निवृत्त होकर के प्रिया जी के मंगल विग्रह में सुंदर अरुण वर्ण के, जैसा ये गुलाबी जो गुलाब का रंग होता है, वैसे अरुण वर्ण के उनके जो सुंदर छापेदार हैं और सुंदर सोने के तारों से नगों से जड़ित उनमें सुंदर जो है कढ़ाई की गई। इसे कहते हैं ना काम केली रस बोली। कहने का मतलब ये है, आप लोग देखेंगे कुछ जो मोटे मोटे जो कपड़े होते हैं, जो कीमती कपड़े ठाकुर जी के होते हैं, उस पर कढ़ाई की जाती है, उसको काम करना कहते हैं। भाई फलाने कपड़े में काम करवा दो, तो काम केली रस, उस पर काम कर, मतलब बड़ी सुंदर नगों से, सोने के तारों से, मोतियों से उनका जड़ाव किया गया, सुंदर सुंदर के छापे हैं। इसी छापेदार प्रिया जी की सुंदर लहंगा को धारण कराई है। और श्री मंगल विग्रह में जो प्रिया जी की जो फरिया है, उसको कटी ब्रज में खोस करके तेल लपेट करके उड़ा देती है। और प्यारे की जो मंगल विग्रह में सुंदर धोती है जो पीत वर्ण की है, और ऐसे प्यारे के मंगल विग्रह में सुंदर गुलाबी, जो हल्की गुलाबी होती है, जिसको हम लोग पिंक गुलाबी रोज कहते हैं, वैसी हल्की गुलाबी जो है और उनकी जो जामा की सुंदर रंग है। और बस दो ही है और एक उपनयन है, ये धारण करा करके और चरणों में प्रिया जी की पद्मावलियां धारण कराती हैं और प्यारी जी की पद्मावलियां धारण कराती हैं। और इस स्नान कुंज से प्रिया और प्रीतम को ले चलती हैं श्रृंगार कुंज में। और राजमार्ग है, जिन कुंज से बाहर निकलती हैं तो राजमार्ग है और चौड़ा चौड़ा मार्ग है, और उनके दोनों तरफ सुंदर वृक्षों की पंक्तियां हैं, दुर्वा की छटा है, दोनों तरफ कुल्या प्रवाहित हो रही है, और उस कुल्या में अनेकों जो है लाखों की तादाद में कमल खिले हुए हैं, और दोनों किनारों पे सुंदर कमाल वृक्षों की श्रेणियां पंक्ति हैं, उनसे बेलियां लपट रही हैं, और बेलियों में नाना जाति के सुंदर जो है रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और ऊपर से जो वृक्षों की पंक्तियां यूं करके इस एवेन्यू नहीं बन जाती है, ऐसा मार्ग जिसके दोनों तरफ वृक्ष लगे हों, और बड़ी सुंदर एक वो वृक्षों से आच्छादित जो मार्ग होता है उसको एवेन्यू कहते हैं, उसको माने लता आच्छादित मार्ग। ऐसी सुंदर लताओं से आच्छादित मार्ग है, मणियों से जड़ा हुए सोने की है, उसके प्रिया प्रीतम हौले हौले सखियों से चल रहे हैं। ऊपर से जो है द्रवत द्रुमनते रस की धारा, आनंद मोद कियो विस्तार। ऊपर से जो वृक्ष वर्ग है वो सुंदर पुष्पों की पराग का वर्षण कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम का स्वागत कर रहे हैं। फूलों के वृक्ष हैं, ऊपर से हौले 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 लोग की उनकी जो केसर होती है उसे वर्षा सी हो रही है, और सहचरी की सेवा करती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, और इस कुंज से श्रृंगार कुंज की तरफ प्रिया प्रीतम चल रहे हैं। कहाँ श्री हरि प्रिया नाम की जो सखी है उस समय उनकी छटा कैसी है उनको वर्णन कर रही है कि अंश भुजादी ने दोघी ने रंग पार, कर्ण श्रृंगार सुहामते आए कुंज श्रृंगार। कर्ण श्रृंगार कुंज में आए अलबेले दो प्यारे, चटक भरी चटकत चरणन में पामरिया सहनन अनियारे। बिथुरे बाज, क्योंकि प्रिया जो और लाल जी को दोनों को जो स्नान कराई हैं, और किस पास जानते क्या करती है वो कंघी से उनको जो मणि में कंघी उनको संवारती हैं और झट बिजना से सुखाती हैं, बिजना करके वो 1 मिनट के अंदर सूख जाते हैं, देर नहीं लगती है। लेकिन उनको कंघी करके सुखाई है और फिर स्वभाववश वो मतलब अगर उनको बेड़ी गुथ दें तो बेड़ी की रचना हो जाए, नहीं तो स्वभाववश वे घुंघराले हैं, छल्लेदार हैं और स्निग्ध हैं। स्निग्ध मैंने चिकने हैं, तो वो डटते नहीं, वो कपोलों पे यूं आकर के यूं आकर वो भिड़ जाते हैं फिर ललाट पटल पे, और उनको सखी पल पल में संवारती रहती है। ऐसे लाल जी की सुंदर है, चूर्ण कुंतल है,
वो भी उनके जो कपोल फलक पे झूम रहे हैं, और दोनों मतवाले गजेंद्र की जो छटा होती है उसको तिरस्कार करते हुए लाल लल्ला हौले हौले सखियों से आप परिवेष्टित चल रहे हैं। तो कह रहे बिथुरे बार अंश भुज दीने, और सूरत रंग में भीने भारी। आंखें जो है वो रूप रस को पी रही हैं, पलकें गिर नहीं रही हैं, और जैसे झुक झुक लेत लेत मधुराम सपर सिपान कपोले श्री हरि प्रिया निरखने सुखबार प्राण अमल। ऐसी सुंदर जो रूप सुधा का आचमन करते हुए हौले हौले प्रिया वतन और श्रृंगार कुंज के द्वार पे आते हैं। वहां से किसी बड़ा स्वागत करते हैं और फूल बरसाती हुई जय जय ध्वनि करती हुई, और फिर प्रिया वतन बड़े आदर पूर्वक भीतर निकुंज मंदिर में पधरावनी कराती है। और यहाँ जो श्रृंगार कुंज है इसको पंचरंगी कुंज कहा जाता है, माने 5 रंग के मणियों से इनका जो है निर्माण है, जिसमें पीत वर्ण के हैं, रक्तक वर्ण के हैं, उज्ज्वल वर्ण के हैं, नील वर्ण के हैं, हरित वर्ण के हैं। ऐसी जो मणियां हैं उनसे उनका निर्माण किया गया। दिव्य आभा उनसे निकल रही है, और बीच में सुंदर जो है वो विशाल मंडल है। मंडल के ऊपर सुंदर दिव्य चारों तरफ सुंदर बरामदा है, और बरामदा के अंदर सुंदर 12 दरवाजे हैं। उत्तर में 3, दक्षिण में 3, पूर्व में 3 और पश्चिम में 3। और उनके द्वारा उसके पदभावने देती हुई जय जय ध्वनि करती प्रिया पदों को अंदर ले आती है, और एक सुंदर दिव्य चौकी बिछाने से प्रिया जो को लालजू पर बैठाती है। दोनों बैठ जाते हैं, चरण पीठिका वहां विराजमान करती है, और फिर शिव प्रिया पदों की सेवा में लग जाती है। अब देखिए जो सेवा होती है प्रिया प्रीतम में रसिक शिरोमणि, ये रसिक शिरोमणि जोरी जो ये हाँ रसिक शिरोमणि जोरी जो नावरी किशोर किशोरी जो ये हाँ रसिक शिरोमणि
छैल छबीली सहचरी मनो रूप की माल। तो जिन्हें प्रिया प्रीतम को सुंदर चौकी विराजमान करती है, तो शिवा पराशर की छठ मसनद ले आती है, गेंद पीछे दाएं बाएं प्रिया प्रीतम को लगाती हैं और छत्र आदि लेके पीछे खड़ी जाती है। अब सेवा पराशक्ति जो है वो जो है सबसे पहले जो सेवा होती है वो होती है केश पास की। तो कुछ सखी हैं जो प्रिया जी की तरफ और कुछ सखी लाल जी, मैंने पास पास में बगल बगल बैठे हैं, प्रिया जो बाईं तरफ लाल जी दाईं तरफ। और कुछ सखी हैं मान लीजिए 8-10 सखी प्रिया जी की तरफ, 8-10 सखी प्यारी की तरफ। सबसे पहले प्रिया जी जो है वो जो लेके आती है, एक सखी उसमें सुंदर वो श्रृंगार की थार है, उसमें मणि में कंघी, उसमें इत्र की कटोरियां हैं, फुलेल की कटोरियां हैं, तैल की कटोरियां हैं, उसमें उभरी हुई है, उनको लेके आती हैं। और एक सखी दर्पण लेके सामने मणि में दर्पण लेके खड़ी हो गई। और हजारों की तादाद में से आश्चर्यवृंद है, वो दर्शिका है, दर्शिका वो दर्शन करती हैं, शोभा पान करती हैं। झुंड झुंडन उमड़ी दामिनी घेर बीच घनश्याम, केहू आगे केहू पाछे केहू दक्षिण वाम। कुछ सखियों की मंडली दक्षिण की तरफ, कुछ बाईं तरफ, कुछ दाईं तरफ, कुछ आगे तरफ, कुछ पीछे तरफ, और कुछ सेवा कार्य में एकदम तत्परता पूर्वक लग रही हैं। तो सबसे पहली जो सेवा है वो झट लेकर के जो थार है उपस्थित होती है, और उसमें से लेकर के तेल को, और जिसे हम लोग केस में तेल वो करते हैं ना, वैसे बड़ी सुंदर उसमें अप्लाई करती हैं, उसको लगाती हैं, और तेल लगा करके और थोड़ी सी जो फुलेल है, फुलेल का छिड़काव करके उनको उंगलियों से सुलझाते हैं, और सुलझा करके तब जो मणि में कंघी एक सगी झट उनको पकड़ाते हैं और हौले उनको संवारते हैं। और सबसे पहले संवार करके और केस को 2 भाग में बांटते हैं, मांग निकालते हैं तो 2 भाग में केस पास बढ़ जाते हैं, और बढ़ने के बाद पीछे तरफ ले जाकर के उनको मिला देते हैं, और उनको पुनः 3 भाग में बांटते हैं। और वहाँ थार में एक सगी झट लेकर के वहाँ पे बेला के फूलों की लड़ियां हैं, धागे हैं, छोटे छोटे गुलिक हैं, और वैसे जो जो फूल होते हैं, लाल भी हैं, शुक्ल भी हैं, नीले भी हैं, हरे भी हैं, पीत भी फूल उसमें रखे हैं। और जिसको हम लोग आज के जमाने में कहते हैं रिबन, कहते हैं ना रिबन, आज की बात नहीं, उसी को कहते हैं, उसी को कहते हैं उपेत, सूक्ष्म गुलिक उपेत। मारवाड़ी में आता उपेत मान होता है वस्त्र। तो मैं वो चीर है, चीर सुंदर रंग बिरंगे चीर हैं वहाँ रखे हैं, तो 3 भाग में बांट कर उसमें चीर लगाते हैं, उसमें फूलों की जो लड़ियां हैं उनको, और गुलिक कहते हैं छोटे छोटे नग होते हैं जो मोतियों की छोटी छोटी होती हैं, उनमें बीच बीच में लगाते हैं, चमकदार होते हैं, नीले पीले हरे 4-4 रंग के, 5-5 रंग के, 3-3 रंग के। तो जहाँ उचित होता है उनकी लड़ियों को लगाते हैं, और ऐसे उनको एक जो इसे वो बटते हैं ना, वैसे बेड़ी की रचना करती है। कहाँ फूल चाहिए, कहाँ उपेत चाहिए, कहाँ गुलिक चाहिए, कहाँ और धागे चाहिए, उनको लगाती हैं, और इसे करके एक बेड़ी की रचना करती हैं। और सामने वो प्रिया जी को दिखाती है, उसमें देख रही हैं कि हमारी बेड़ी की रचना कैसी हो रही है, कौन सी उठ रही है, झुक रही है, दे रही है, लगा रही हैं। और ये करके बेड़ी की जो पुच्छ है, मतलब जो बेड़ी की अंतिम भाग है, उस पर एक स्तवक बांधती है, जिसको हम लोग छुरिया कहते हैं, या उसको एक स्तवक समझते हैं ना, फूलों का गुच्छा, वो पीछे जो उसको बांधती है। आजकल लगा लीजिए रंग बिरंगे होता है उसको। अब इसमें अपना मन मत लगा देना कि अरे भाई ठंडी का समय है, ये ठंडा लगेगा। सखियों से ज्यादा हम चला गए कि ज्यादा बुद्धिमान है, कि ज्यादा चतुर है, कि उनसे ज्यादा हमारी भावना है। तो और प्रिया प्रीतम के लिए जो चीजें हैं कोई दुखदायी नहीं है, सब कैसी है, सुखद। सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सुरत सहायक सहज सुभाय। प्रिया प्रीतम की लीला में सब सहयोगी हैं, न कि असहयोगी। तो सबसे पहले बेड़ी की रचना करती हैं और पृष्ठभाग। इसी तरह कुछ सखी लाल जी की तरफ है, सुंदर कंघियों अपने उंगलियों से सुलझाती है किस पास को, और उनको कंघी से संवारती हैं, तैल फूले आदि से उनको चर्चित करती हैं। और लाल जी के जो केस है यहाँ कंधे तक झूमने वाले, और प्रिया जी की सोनी फलक है ना, यहाँ तक लंबी लंबी केस है, तो उनकी बेड़ी लंबी है, और लाल जी के स्कंद भाग पे कंधे पे झूमने वाले हैं, तो उनको संवार देती है। और इसके बाद जो दूसरी सेवा होती है वो होती है पत्रावली की।
जैसे कोई सकी है वो सुंदर सुंदर मणिमय कटोरियां हैं, उसमें चंदन है। तो चंदन एक ही रंग का नहीं होता, हम लोग यहाँ लोक में एक रंग का देखते हैं। जैसे रक्तक भी है, नील वर्ण का भी है, पीत वर्ण का भी, उज्जवल वर्ण का भी, हल्के पीले, हल्के नीले, हल्के लाल, हल्के हरे, उसमें केसर आदि, जो केसर अनेक उसमें रंग मिला करके और घोल बना के रखी है। और छोटी छोटी तुलिका है, जैसे पेंटर लोग रखते हैं ना आजकल ब्रश से पतली पतली सी, वैसे वो रखती हैं, उसको तुलिका कहते हैं। तो प्रिया जी के भाल पे कोई सभी यहाँ पतवाली कर रही है, कोई इधर कर रही है, कोई कपोलों पे, कोई चिबुक पे, कोई प्रिया जी ऐसे प्रिया जी हाथ में थाम लेते हैं और एक इधर थाम लेते हैं, यूँ करके प्रिया कर लेते, इसमें उसको रचना करते हैं, इसमें रचना करते हैं और कभी उसको पलट देते हैं। तो यूँ मान इसको करतली और इसको करपृष्ठ। तो इस पे सुंदर मेहंदी है, चंदन है, कुमकुम है। जहाँ जैसे मान लीजिए अगर कोई बेल बनानी है तो पत्ते दिखाएंगे हरे रंग की, उसकी जो उसका जो स्वरूप होता है तन, जो उसकी जो क्या कहते हैं उसका जो कलेवर है वो पीत वर्ण की स्वर्ण की लता हो, और फूल लाल रंग की, उसमें जो केसर थोड़ी पीत रंग की, और ऐसे ऐसे जो संकुला अलग रंग की। इसलिए जो पत्रावली करती है तो केवल लाल लाल नहीं करती हैं, केवल हरे हरे नहीं। जैसे एक बेली की जो रंग बिरंगे पुष्प भी होते हैं, कलिकाएं भी होती हैं, उस पर मधुकर बैठाती हैं, इस सब कुछ मैंने जो यहाँ देखते हैं सब कुछ। तो ऐसी सुंदर प्रिया जो की, तो कोई सभी भुजाओं, इस भुजा को कर रही है, कोई इसकी भुजा को, अब कोई चरणों में चरण पीठिका जो है ना, उसके नीचे जो चरण पीठिका है वहाँ सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं, उस पे सुंदर वो आसन बिछा करके बैठी है और छोटी सी चौकी पे पधरा रखी है और वहाँ उंगलियों को अनुरंजित कर रही है। प्रिया जी के जो अंगुष्ठ प्रदेश हैं, मध्यमा उंगलियां हैं, उनके बगल की उंगलियां हैं, उसके बगल की उंगलियां हैं, कनिष्ठिका है। तो सबसे पहले महावर से एक पट्टी से एड़ी से कनिष्ठिका से लेकर एड़ी तक और अंगुष्ठ तक उसको रंगती है। उसके ऊपर सुंदर जो है वेल की रचना करती है चारों तरफ। फिर मध्य में चरण पृष्ठ पर सुंदर फूल बनाती हैं, अंगुलियों पे चित्र बनाती हैं और अंगुलियों को 1/3 रंगती हैं। तो ऐसी बड़ी सुंदर मां नीचे बैठी हुई, एक सखी वाम चरण तो दूसरी सखी दक्षिण चरण। इसी तरह लाल जी की एक दक्षिण चरण को, एक वाम चरण को, इस तरह एक वाम भुजा को, एक दक्षिण भुजा को, और एक वाम भुजा को, एक दक्षिण भुजा को। और कुछ सखी सामग्री दे रही हैं, ले रही हैं, बोल रही हैं, बता रही हौले हौले, और कोई झुक करके प्रिया जी के चिबुक पर सुंदर की कमल के फूल बनाती है, छोटी सी कली मतलब दल से, तो उसमें एक श्यामल बिंदु स्थापित करती है, बिठौनी कस्तूरी की बिंदी, और एक वाम कपोल पे, दक्षिण कपोल पे, कोई ललाट पर। मैंने सखियों की भीड़ है ये रचना की। तो ऐसी रचना करके सबसे पहले केश पास की रचना, मतलब बेड़ी की रचना करती है, केश पास की सेवा करती है। उसके बाद पत्रावली की रचना करती हैं, और इसके बाद कैसे पत्रावलिं रचयितुं कुचयोः कपोले वद्धं विचित्रकवरिं नवमल्लिकाभिः अंगं च भूषयितुमाभरणैर्धृतासे। ऐसी जो आशा लगा रखी है कि हे प्रिया जो आप मुझे ऐसी सेवा का सौभाग्य कब प्रदान करेंगे जब मैं आपको इस प्रकार की सुंदर सुंदर सेवा करूंगी। फिर जो प्रिया जी को धारण करा रखी थी सुंदर ये लहंगा और अंगिया और फरिया, और लाल जी को सुंदर धोती जामा और एक ऊपर है। अब तो श्रृंगार में जो पत्रक की और केश पास के श्रृंगार को संपन्न करके इसके बाद आती है श्री रंग देवी जी का, उनकी जो सेवा है वो अपने परिकर लेके कलकंठी अर शशिकला कमलाबर निहार कंदर्पा मधुरेंदिरा कामलता सुकुमार प्रेम मंजरी प्रेम दारंगी प्रेम गुणगाथ भूषण सेवा में निपुण श्रीरंग देवी जू के साथ। ये अगमती रंग देवी जू की 8 सहेली हैं। एक का नाम है, एक सखी का नाम है कलकंठी जू, दूसरी शशिकला जू, कमला जू, कामलता जू, मधुरेंद्रा जू और कंदर्पा जू, प्रेम मंजरी और प्रेमदा जू। ये 8 सखी हैं। ये झट देखो तो कोई जो प्रसाधनी की जो सामग्री होती है ना वो लेकर के, एक ऐसी है
श्रृंगार दानी कह लीजिए, उसमें केवल बिछुआ बिछुआ सज के रखी, एक में पायल पायल, एक में नूपुर नूपुर, एक में पदपान पदपान, एक में कंगन कंगन, अनेकों मतलब प्रकार के अनेकों रंग की चूड़िकाएं हैं, हारावली है, वो सब सखी जो प्रसादनी की सामग्री लेकर छठ उपस्थित हुई है। और जैसी प्रिया जी की इच्छा होती है वैसी, तो प्रिया जी ये नहीं कहती मुझे ये धारण करा था। जानते हैं ऐसी आत्मीयता है सखियों में कि मन की रुचि सुचि सेवा करे। कहने के लिए सखी है प्रियाजू से अभिन्न है, प्रियाजू का मन इनके मन में उतरा हुआ, प्रियाजू की रुचि इनके हृदय में रुचि उतरी हुई है। प्रियाजू की इच्छा, इनका नाम है इच्छा सखी। मैंने प्रियाजू को संकेत इशारा नहीं करना पड़ता है, जो प्रियाजू की इच्छा हो इनके हृदय में स्फुरित हो जाएगी। तो सबसे पहले वो सुंदर जो अनवट है, अंगुष्ठ में धारण कराने वाले को अनवट कहते हैं, और जो बिच्छू की आकृति की होती है उसको कहीं बिलछू कहते हैं, कहीं बिछिया कहते हैं, कहीं बिछुआ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, थोड़ा सबके देश देशांतर में कुछ अंतर होता है। तो सबसे पहले उस अनवट को धारण कराते हैं प्रियाजू के अंगुष्ठ प्रदेश में, और दोनों में एक दाएं में एक बाएं में, और उसके बगल वाले में बिछुआ, और उसके बगल में सुंदर जो है जो मुद्रिका अनुमान है वैसे। उसके बाद सुंदर पदपान धारण कराते हैं, मतलब प्रत्येक उंगलियों में उसको पहनाई जाती है, छल्लेदार होती है, उससे लड़ियां निकल के आती हैं, और चरण पीठ पे को एक पान के पत्ता जैसे कोई गोलाकार, कोई चौकोर, या कोई षटकोणाकार, या कोई कमलाकार होता है, फिर जाके ये टखना पे जाके वो बंध जावे, उसको कहते हैं पदपान। तो पदपान धारण कराते हैं, दोनों में दोनों चरणों में अनवट और बिछुआ, अनवट और बिछुआ, उसके बाद पदपान धारण कराते हैं। उसके बाद धारण कराते हैं नूपुर, उसके बाद पायल, और इच्छा होती है तो एक जीहरी होती है जिसको पाजेब कहते हैं, वैसे सबसे पहले पाजेब, फिर नूपुर, उसके बाद पायल। ऐसे तीनों जो आभूषण क्रमशः प्रियाजू के चरण में गुल्फ प्रदेश के ऊपर धारण कराती है, थोड़े से और ऊपर। उसके बाद प्रियाजू से कहते हैं हे प्रियाजू, हे लाडली जो, थोड़ी आप खड़ी हो जाओ। तो प्रियाजू खड़ी हो जाती है, भाई बैठे बैठे कौंधनी कैसे बांधेंगे? तो प्रियाजू खड़ी होती है, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे कोई सोने की लता लहरा रही है। तो प्रियाजू में खड़ी होती है, तो उनके छीन कटी पर सखी जो है जो कौंधनी वाली है, अनेकों प्रकार की कौंधनी उसमें उनकी श्रृंगारदानी में सजा सजा कर रखी है, झट वो निकालती हैं और उनको सिर से लगाती हैं, और प्रियाजू उन्हें बांधती हैं। उसमें सुंदर लड़ियां हैं, उसमें सुंदर पट्टियां हैं, और उसमें नग जड़े हुए हैं, और छोटी 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 वो जो होती हैं छल लड़ीदार होती हैं पूरी। कहते जगह जंघा पर लसे चीन सी कड़ीदार, जगह जंघा, जगह मंडल पे, जंघा मंडल पे वो राजते हैं, और यहाँ बांधने के लिए उसमें सुंदर फूंदने होते हैं, जब भी लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के, नीले रंग के, वो यहाँ जाके बांधते हैं। और जब चलती है तो उछलते हैं वो, तभी तो निरखित तकित भय मन मोहन को नीबी बंधन डोरी। वो छब्बे आदि आदि को दर्शन करती से लाल जी का मन मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे सुंदर हो, और कटी प्रदेश में मेखला बांधती हैं, और बांधने के बाद कहती प्रिया जो थोड़ी 4 कदम चल के दिखाएंगे थोड़ी सा। तो प्रिया 4 कदम जो टिन 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 जब बजती हैं तो सखी के प्राणों का पोषण होता है। तो प्रिया जो जिन्हें पाद विक्षेप कर चरण विन्यास करती है, 4 कदम चल के दिखाती हैं, तो सखी सब झूम जाती हैं, और प्रिया जो मुस्कुराती है कि हाँ सखी देख फग रहा है कि नहीं। तो क्या कहना है, प्रिया जो तो वैसी रूप होती हैं, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जो मधुरता के अधिपति या स्वामिनी लाडली जी, उनका तो सभी मधुर है ना, मैंने सभी आकर्षक है, मोहक है, चमत्कृति में डालने वाला है। फिर इसके बाद झट प्रियाजू की ग्रीवा में कंठश्री होती है, जैसे हम लोग कंठी पहनते हैं, ऐसी छोटी छोटी पोतियों की बनी होती है, एक पान के पत्ता जैसे उसमें एक लटका रहता है बीच में, यहाँ पे कंठश्री, उसको कंठश्री कहते हैं। उसके बाद सुंदर हाथ, फिर हमें धारण कराते हैं। उसके बाद फिर 2 लड़की, 4 लड़की, 6 लड़की ऐसे करके यहाँ देखो नाभि से ऊपर,
उसके बाद चौकी क्रमशः तो सखी झट निकालती हैं और प्रिया जी वो धारण कराती है। प्रिया दर्पण में देखती जा रही है और मंद मंद मुस्कुराती जा रही है। इसको धारण कराने के बाद फिर प्रिया जो को निवेदन करती है, प्रिया जो अपनी अजान भुज लताओं को यूं उठे यूं वो झट से दो यहाँ पकड़ लेती हैं। प्रिया जी उठा लेते हैं। फिर वो यहाँ एक बाजूबंद बांधती हैं, फिर कंगन पहनाती हैं, पीछे वाला कंगन। उसके बाद चूड़िकाएं 5-5 रंग के, कुछ नीले, कुछ पीले, कुछ हरे, कुछ लाल, कुछ पीच, ऐसे करके। उसके बाद फिर एक कंगन आगे धारण कराते हैं और उसके बाद पहुंची यहाँ बांधते हैं, जहाँ हम लोग घड़ी पहनते हैं ना, वहाँ पे वो पहुंची बांध। इस तरह से एक दो सखी जो प्रिया के हाथ में थाम लेते हैं और सखी जो है यहाँ बाजूबंद और इसे कंगन चूड़िकाएं और सब पहुंची। उसके बाद से यहीं पे धारण कराती है करपान। कर कर पान कर और यहाँ पे बग जाती है। उसको कहते हैं, उसी को हथफूल कहते हैं, उसको करफूल कहते हैं, उसी को करपान कहते हैं। इस तरह पदपान तो इस पे वो धारण कराते हैं। और उसके बाद प्रिया जो के सुंदर मूलियों उसमें नीले नग से जड़ित, हरे रंग से, हरे नग से अरुण, पीत, ककरेजी नगों से जड़ा सुंदर सुंदर मुद्रिकाएं धारण कराते हैं इसमें और इसमें। तो मैंने भुजाओं का श्रृंगार करते हैं, आभूषण से आभूषण करते हैं। तो सबसे पहले बाजूबंद, उसके बाद पीछे वाला जो कंगन होता है वो, उसके बाद चूड़िकाएं, फिर आगे कंगन, उसके बाद फिर पहुंची, वो पहुंची बांधी जाती है, झुलिया होती है। और उसके बाद करपान, उसके बाद मुद्रिका, ऐसे दोनों भुजाओं में। उसके बाद सुंदर प्रिया जो कि वो सामने वो झट वो आती है, वो लेके आई है कर्णफूल और कोई लेके आती है बेसन। मैंने वहीं पे सब सेवा परा सके जो है। देखिए प्रिया जी कोई गरीब थोड़ी नहीं है। अरे भाई क्या पूछते हैं, वहां तो ना वस्त्र की, आभूषण की, ना छप्पन भोग की, सुख ही सुख है। प्रिया प्रीतम के धाम में क्या है, सुख का अंबार है, आनंद ही आनंद है, माधुर्य ही माधुर्य है। तो बेसर लो, हजारों की तादाद में बेसर, उसमें वो जो कास्केट नहीं होती है सिंगारदानी, उसमें सजा सजा के रखी हुई है। और प्रिया जी के नासापुट में नथ धारण कराती है, केस में जाकर उसको खोस देती है, उसमें हुक सी देती छोटी सी, उसमें फंस जाती है। उसके बाद भाल पे वो सुंदर बेंदी वाली आती है, अरुण वर्ण की बेंदी प्रिया जी के भाल पे सजाती है। और एक सिंदूरदानी लेके आती है, वो झट तो वहीं पे बस थोड़ी इशारा करके झट वो पास में आ जाते हैं और मांग में सुंदर सिंदूर को जो है रेख बनाती हैं। और उसके बाद शिशफूल वाली आती है, उसमें सुंदर शिशफूल यहाँ धारण कराती हैं। और उसके बाद वो चंद्रिका धारण कराती हैं प्रिया जी, चंद्रिका लेके आई हैं और प्रिया जी के मस्तक पे चंद्रिका को जो पीछे से उसको बांधती है। और उसके बाद एक झूमर हो गए,
तो यहाँ 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 और यहाँ इस तरह की आप बन जाती है, उसको कहते हैं झूमर, उसको बांधते हैं। तो एक सामान्य श्रृंगार। उसके बाद नासापुर में जो बेसर सुराहीदार वो धारण कराते हैं। इतना धारण कराने के बाद फिर प्रिया जी चिरूप प्रदेश में श्याम की ठोनी लगाती हैं। वही वाम कपोल पे एक बिंदु श्यामल बिंदु धारण कराते हैं और यहाँ कस्तूरी की श्यामल बिंदु धारण कराती है। यहाँ एक फूल बना रखे हैं ठोड़ी में, छोटा सा एक कमल का उसी के बीच में वो श्यामल बिंदु। तो ऐसे करके फिर एक सखी आती है कजरा उठिया लेकर के, उसमें कज्जल है, उसमें सुंदर अपने नख से अंजन के रेख बनाती है, माने काजल से नेत्रों को सजाती है। तो ऐसे प्रिया जी का बड़े भव्य प्रकार से श्रृंगार करती हैं और एक बार ऊपर से नीचे तक देखती हैं। यद्यपि देखिए ये हमारी और आपकी बात है, क्योंकि प्रिया जी के सखी से कोई त्रुटि भूल नहीं होती, वहाँ भूल त्रुटि नहीं होती, कोई भुलक्कड़ थोड़ी नहीं सखी से। परम बुद्धिवती हैं, उनका नाम है बुद्धिवती मतंगिनी, माने महान सुबुद्धिमती है। फिर वे एक बार आरोहण अवरोहण करती हैं, कोई छूट गया हो तो उसको पुनः धारण कराते हैं। मतलब ये धारण करा के फिर गंध से एक सखी जो है गंध की कटोरी लेके आती है, उसे लेकर के प्रिया जी के पास से थोड़ी चरसती है और ऐसे करके प्रिया जी की सेवा है कि अब बगल में लाल जी की सेवा हो रही है। देखिए हमें कहना पड़ता था, एक पहले कहना पड़ता है फिर दूसरे की। ऐसे में कहते हैं प्रथम ही प्रिया जो श्रृंगार के पिए को करे श्रृंगार, ऐसी बातें भी आती हैं। लेकिन दोनों के संगे संगे ना तो सखी की कमी है और ना भाव की कमी है, ना प्रेम की कमी, ना सामग्री की कमी है। तो जैसे प्रिया जी की सेवा हो रही है ऐसे लाल जी की हो रही है। तो सबसे पहले लाल जी की जो है केश पास को संवारी है और उसके बाद लाल जी को केश पास को संवार करके और सुंदर पत्र की रचना करती हैं। जैसे लाल जी की भी कोई सखी झुक करके कपोलों पे पत्रावली की रचना कर रही हैं, वाम कपोल दक्षिण कपोल, कोई चिबुक प्रदेश पे, कोई मस्तक पे यहाँ सुंदर पत्रावली की रचना कर रही है, कोई लाल जी की भुजाओं को थाम रखी हैं यूं करके तो इस पे पत्रावली की रचना, कोई इसको नीचे बैठी हुई कर रही है। तो सबसे पहले केश पास, उसके बाद पत्रावली, उसके बाद रसिक से लाल जी का तो पूरा वस्त्र पहले से दान करा के लाई है। धोती है, ये जामा है और एक उपरैना है। और जो पाग बांधने की बात है तो श्रृंगार के समय उसको बांधती है। तो लाल जी के जो चरण कमल है उसमें जो उंगलियां हैं, उंगलियों में जो मुष्ट प्रदेश है उसमें अंगुलियक नाम के आभूषण धारण कराते हैं। और ये सब जो उंगलियां हैं उनमें भी अंगुलियक, उनके अंगुली के आभूषण को अंगुलियक कहते हैं, यानी अंगुली में धारण कराया जाने वाला आभूषण। तो और जो चरणों में लाल जी के नूपुर धारण कराते हैं और लाल जी को कहते हैं हे प्यारे, हे रसिक मौली, हे प्रिया जी के प्राण वल्लभ, सखियों के प्राणों की आधार, आपसे गुजारिश है, निवेदन है, थोड़ी आप भी खड़े हो जाओ। तो भी खड़े हो जाते हैं, उनके चरण कमल में सुंदर और चरण कमल कटी प्रदेश में धोती के ऊपर वो बांधती हैं कटी कमल। वो भी उनकी भी सुंदर घंटीदार है, उसमें लड़ियां हैं और कमर पेटी भी सुंदर नगुस जड़ाव है और यहाँ फुंदना है बांधने की डोरी जो है। और उसके बाद लाल जी की भुजाओं में जो है यूँ वो पसारते हैं, लाल जी सखी थाम लेती हैं, यहाँ सुंदर बाजूबंद, यहाँ खरला धारण कराते हैं और इसमें सुंदर जो है मुद्रिकाएं, मुद्रिकाएं और मुद्रिकाओं प्रत्येक उंगली में रंग बिरंग के जो है वो धारण कराती है। और उसके बाद सुंदर जो है उनकी ग्रीवा में कंठश्री है, फिर लाल जी की हारावली है और उसके बाद लाल जी की भी सुंदर हारावली और मालावली नाभि से ऊपर तक। उसके बाद लाल जी के श्रवणकुंड में कुंडल धारण कराते हैं। वो कुंडल कोई कमलाकृत का होता है, कोई मकराकृत होता है, कोई मयूराकृत होता है, कोई हंसाकृत होता है, कोई और भांति भांति। तो मकराकृत मान लीजिए यहाँ धारण दाहिने और बाएं में। और भाल पे लाल जी के जब ये पत्रावली की रचना करती है तभी लाल जी के भाल पे सुंदर तिलक लगाते हैं कीसर की। अपनी हिसाब से लगा लेना, ठीक है, राधा बली लगा लेंगे, निवार के लगा लेंगे और गोड़िया लगा लेंगे, ठाकुर जी को जैसे लगा लो तो राजी।
फिर तो इसे तिलक धारण कराती हैं और इधर थोड़ी कुछ पहले से पतराली की रचना कर चुके हैं। उसके बाद रसिक शेखर लाल जी के जो केस पास है ना, उनके सुंदर जो है वो अरुण वर्ण के सुंदर वो पाग लेके आई है, थाल में सजा करके उसको लेकर के लाल जी के ऊपर सुंदर पाग बांधती है और पाग बांध करके तब उस पर मुकुट धारण कराते हैं। तो जो होता है ना पान का पत्ता जैसे, और उसके जो शरीर तो प्रिया जी की तरफ बाम भाग झुका होगा, वो पहले प्रिया जी के चरणों में झुकाते हैं और उसके बाद लाल जी के मस्तक पे धारण कराती हैं। और उसके जो सहयोगी आभूषण होते हैं उसको पेच भी कहते हैं, कलंगी कहते हैं, तुर्रा कहते हैं, मोर का पंख जो गुच्छा होता है उसके बाद उसको खोजती हैं, धारण कराती हैं। तो ऐसे मैंने मस्तक का श्रृंगार, पाग, मुकुट और उनके जो सहयोगी कलंगी, तुर्रा और फूल, लड़ियाँ, पेच और मोर पिच का गुच्छा वो खोजती हैं। और उसके बाद सुंदर यहाँ लड़ियों जो है लड़ियों उसको बांधती हैं। उसके बाद प्रिया जी के कपोल पे आजकल तो छोड़ दीजिए क्योंकि आज ठंडी का समय है, तो बंदरी बांधती ना कपोलों पे झूमने वाली फूलों की, तेंदुल की होती है। तो ऐसे ही लाल जी के मस्तक में मुकुट धारण कराती हैं पाग बांध करके, और अंत में मोर पिच का जो गुच्छा उसको खोजती हैं। और जो मुकुट होता है, मुकुट छाव प्यारी पर कीने, माने बाग बाग झुकने वाला मुकुट। उसके बाद ऊपर से नीचे तक एक लाल जी के नासापुट में बेसत धारण कराती हैं और गंध से लाल जी के भी मंगल विग्रह को चिरसती हैं। उसके बाद दोनों चिरसने के बाद लाल जी के नेत्रों में एक अंजन की जो सुंदर वो जो कजरौटिया ले खड़ी है, अंजन की रेख बनाती है बाएं और दाहिने में। एक ठोड़ी पे श्यामल बिंदु, एक दक्षिण कपोल पे एक श्याम बिंदु स्थापित करती है, प्यारे के दक्षिण कपोल पे और प्रिया जी के बाम कपोल पे। उसके बाद थोड़े दिखती हैं ऊपर से नीचे तक, मने सिखते नख नखते सिखे छवि फबी गोरी, हे हाँ नखते सिख सिखते नखे, हाँ नखते सिख सिखते नखे, छवि फबी गोरी सावरी, छवि फबी गोरी सावरी, हाँ सिखते नख नखते सिखे, हाँ नखते सिख सिखते नखा, छवि फबी गोरी सावरी, छवि फबी गोरी सावरी। उसके बाद प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती है। एक सुंदर जो है मणि में संपुट है छोटा सा, उसमें मणि में चम्मच है, वो प्रिया जी को थोड़ी खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। उसके बाद तांबुल दानी वाली आती हैं, बहुत सुंदर तांबुल हल्का हल्का गर्म गर्म निकालती हैं और प्यारे खवाती हैं, और वो आधी खा लेती हैं और आधे लाल जी खवाती हैं। उसके बाद दर्शन करके फिर एक दर्पण लेके आती है और दोनों को दर्पण दिखाती है। और प्रिया जो दर्पण में अपनी माधुरी देख रही है, पान चरण कर रही है, खाए पान मुस्क्यात मनोहर, जगमगात नवजोबन। प्रिया जी किशोरी मणि है, नवजोबनी है, लाल जी नवजोबन संपन्न है। और दोनों अभी जानते हैं क्या, अभी ये दोनों श्रृंगार चौकी में बैठे हुए हैं। अब दोनों को बड़े आदर पूर्वक उठाती हैं, कुछ सखी प्रिया जी को मतलब अवलंब देके, कुछ लाल जी को, और उठाकर बगल में सुंदर सोने का नव जड़े सिंहासन है, उस पर जाकर प्रिया को पधराते हैं। और पधरा करके दोनों सुंदर गद्दे तकिया मसनद गेंदू से सुसज्जित है, उस पर विराजमान करते हैं। जब भी प्रिया विराजमान होते हैं, पीछे छत्र लेकर के खड़ी, और यहाँ सुंदर बिजना चौर मूर्छन आदि टिकदानी, तांबुलदानी, जल की झारी, मिठाई, कपड़ा, वस्त्र, आभूषण और ऐसे इत्रदान, जल की झारी, शरबत आदि क्या क्या जो चीजें हैं सेवा की सामग्री, वो सब लेकर के खड़ी हो रही है। चंदन ले खड़ी है, कजरौटियां, मैनोटियां सब लेकर के सेवा बना सकी जाने जाते हैं। प्रिया प्रथम जो राजधानी रीत, एक राजकीय रीति से बड़े ठाट बाट से भव्य प्रकृत में भव्यता संपन्न प्रिया प्रथम ये सुख राज रहे वृंदावन में। तो हमेशा इस सहचर्य बिंदु इनकी दाएं बाएं आगे पीछे सेवा में तत्पर, कोई त्रदान लेकर के, कोई फुलिल लेकर के, कोई सुंदर सिंदूरदानी लेकर के, कोई पत्रावली की सामग्री, कोई नीले चंदन, पीले चंदन, हरे चंदन, कोई केसर कस्तूरी, इसे घोल घोल ले लेकर के, कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई पाग, कोई मुकुट, कोई चंद्रिका, कोई मोरपींछ, कोई जल की झारी, कोई शरबत, कोई मिष्ठान, कोई पकवान लेकर पंक्ति बद्ध खड़ी।
जब थोड़ी सी इच्छा है झट थोड़ी एक घूंट जल पिला देती हैं, थोड़ी मुख पोंछ देती हैं, मुख बांध देती हैं, थोड़ी दर्पण दिखा, इसमें प्रिया थोड़ी अलकावली बिखर के थोड़ी संभार देती हैं, थोड़ी काजू किशमिश बादाम रखती हैं, तो थोड़ी थोड़ी चुटकी चुटकी प्रिया प्रीतम को खिलाती रहती है। प्रिया प्रीतम क्या है? विलासी नहीं है, विलासी नित्य नवकुंज निवासी, जय जय नवल किशोरी गौरी श्री राधे नव किशोर सुखदासी, जय जय। तो दोनों खाए पान मुस्कान मनोहर, अब दोनों अंश पूजा दिए बैठ गए। अब सहचरी वृंद दोनों की शोभा देख रही हैं, अब देख देख के फूले नहीं समा रही, और प्रिया जी की माधुरी लाल जी देख रहे हैं और लाल जी की माधुरी प्रिया जी देख रही हैं, और दोनों देख देख करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सिहा रहे हैं, और एक दूसरे की माधुरी देख करके, मैंने प्रिया जी की माधुरी कितनी सुंदर है, कितनी निसीम माधुरी बरस रही है, और प्रिया जी सोच रही है प्यारे की माधुरी कितनी बढ़िया है, मैं तुमके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और प्यारे सोच रहे कि प्यारी जी की माधुरी के सामने तो मैं तो लगता है कि चंद्रमा उजियारी है और मैं अंधेरी रात जैसी हमारी शोभा है। तो दोनों माने परस्पर की शोभा देख के बहुत मुदित हो रहे हैं। सखिन के मन में आई कि अगर ये अपनी अपनी माधुरी देखते तो कितने खुश होते। ये विचार करके झट और दर्पण लेकर के आती हैं, और लय दर्पण श्री हरि प्रिया सहचरी ठाड़ी जुगल कुंवर पर आगे वो झट खड़ी रहती है। अब तक तो दोनों एक दूसरे की माधुरी देख रहे थे, और यहाँ विचार लीजिए ये श्रृंगार कुंज है, ये कोई 10 बाय 10 की नहीं, बहुत बृहद कुंज है, लाखों की तादाद में सहचरी है यहाँ पर, और इस शोभा को पान कर रहे हैं। माने रसपगी जो मधुमक्खी है, चकी चक चकी सी जकी जक जकी सी चकी चक चकी सी जकी जक जकी 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 सी ए हो थकी थक थकी सी प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी देख करके इस सहचरी आश्चर्य के मानो सागर में गोता लगा रहे, चकी चक चकी सी जकी जक, और मैंने बड़ा इनको प्रिया प्रीतम की इस माधुरी को देख इनको बहुत शांति मिल रही है, सुख के सागर में डूब रही है, आनंद लूट रही है, रूप रस का पान कर रही है, बड़ा शांति लाभ, बहुत शांति लाभ कर रही है। चकी चक चकी सी जकी जक जकी सी, और थकी थक थकी आंखें विथकित हो रही हैं, माने जिसे रूप आसों को पान करने पे आंखें उनके नशे में चूर हो रही हैं, खुमारी छा रही है। जकी जक जकी सी थकी थक थकी सी टकी टक टक हो, माने जिसको हम लोग कहते हैं अपलक नेत्रों से या टुकुर टुकुर कह लीजिए, माने निर्निमेष नेत्रों से प्रिया प्रीतम की माधुरी को ये सखी वृंद पान कर रही हैं, उसमें आश्चर्य में पड़ी हुई हैं, और एकदम शांति लाभ कर रही हैं, आनंद लाभ कर रही हैं, और आंखें जो है वो खुमारी से, जैसे मान लीजिए कोई नशा पान करता है तो आंखें चढ़ी होती हैं, प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को सखी पान करने की आंखें नशे में चूर है, और थकी तक तकी सी टकी टक मैंने निर्निमेष नेत्रों से प्रिया प्रीतम की माधुरी अपलक नेत्रों से देख रही हैं। और यहीं पे एक सखी जो है वो दर्पण दिखा रही हैं, तो इसमें होता क्या है कि प्रिया जो जब सखी के हाथ में है तो बढ़िया से देख नहीं पाती है, दूसरे के हाथ में दर्पण बढ़िया से नहीं देखा जाता है ना, जब तक अपने हाथ में नहीं आता है तब तक प्रिया अपने सखी से ले लेते हैं, प्रिया ने मोह दिया तो वो देखती है तो लाल जी उसे छीन लेते हैं अपने, फिर प्रिया जी तो प्रिया उसे छीन लेती है, लिए कर दर्पण बदन निहारत नमन कुंवरी पिय रसिक बिहारी,
रीझ रीझ रहे बर बानिक पर अपने रूप थकित भय भारी। लिए कर दर्पण बदन निहारत नवल कुंवर भी रसिक बिहारी। तारत नाहि अनेक कर बरते, मैंने यूं देख रहे हैं तो दर्पण हटाने की इच्छा नहीं हो रही है, तब तक शांति का है। प्रिया जो झट छीन लेती है उनसे, प्यारे पहले मुंह इत्मीनान से देख लेने दो, तब तक प्रिया जो लाल जो होते प्यारे ने मुंह तसल्ली से देख लेने दो। तो दोनों को तसल्ली कहाँ है? दोनों महा रूप रस माने अपनी अपनी माधुरी देख के निहाल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो कहते तारत नाहि अनेक कर बरते नागर रसिक रसिकनी प्यारी। लिए कर दर्पण बदन निहारत नवल कुंवरी पी रसिक। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा को दर्शन कर रहे हैं, सखी दर्शन करा रहे हैं। आज दर्शन करने दो जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन राम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे
सहचरी वृंद की जय हो। श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय हो। श्री ललिता विशाखा जी की जय हो। श्री चंपक लता चित्रा जी की श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय श्री हो। ऋतु हरि प्रिया जी की जय हो। श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा राधा नाम की जय हो। जय जय श्री राधे बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। राम। श्री निम्बा